Hello and welcome to WeLearn. This is session number 11 of outsourcing of business study. In this session, we will going to have a discussion on topics to be covered are explain the concept of business process outsourcing, explain the concept of knowledge process outsourcing, describe the importance of BPO and KPO and a difference between BPO and KPO. Now yes, in this unit, we will basically focusing on the outsourcing part, that what is outsourcing and how outsourcing is performing. And we will going to focus on business process outsourcing and knowledge process outsourcing. Outsourcing itself are strategic decisions to be give a task or activity to an independent contractor who determine how best to do the task or the activity. अगर हम outsourcing की बात करते हैं कि outsourcing होता क्या है, सो एक जनरल टर्म्स में हम आउटसोर्सिंग को ये कहते हैं कि काम को किसी और से करवाना, या एक बिजनेस टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है जो कि कंपनी लेती है जब अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दे दिया जाता है और वो कंपनी के बिहाफ पर उस काम को परफॉर्म करता है. दैट मीन्स उस काम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी टास्क होते हैं, अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस काम की, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन को दे दी जाती है. दैट वाज द मेन आइडिया ऑफ आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग का मेन अंडरस्टैंडिंग यही है. दैट कॉन्ट्रैक्टर कुड बी लाइक एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ फर्म. सो फर्म और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बिकम्स द पार्टनर. दे लाइक अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो अपना काम कॉन्ट्रैक्टर को दे रही होती है और कॉन्ट्रैक्टर जो उस काम को ले रहा होता है वो एक तरीके से पार्टनर की तरह काम करते हैं. बिकॉज एक बिजनेस जो है अपना पूरा का पूरा एक प्रोसेस उठा के उस पर्सन को दे रही है, उस फर्म को दे रही है. सो इन दैट केस ये एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, एक पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करता है. अगर हम आज के सिनेरियोस की बात करें, मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आउटसोर्सिंग के बेसिस पर काम कर रही हैं. बहुत सी ऐसे बिजनेसेस हैं जो आउटसोर्सिंग पर ही काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे फेमस आउटसोर्सिंग होती है दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम बीपीओ के नाम से जानते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज आर, क्या क्या एक्टिविटीज हम आउटसोर्स करवा सकते हैं. आईटी एक्टिविटीज, एचआर एक्टिविटीज, लीगल सर्विस को आउटसोर्स करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को आउटसोर्स करवा सकते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज को भी आउटसोर्स हम करवा सकते हैं. सो ये सब हमारी आउटसोर्स सर्विसेज का पार्ट है. नाउ व्हाई डू कंपनीज आउटसोर्स? एक कंपनी जो है वो आउटसोर्स क्यों करती है? अगर हम आज के टर्म्स की बात करें तो आउटसोर्स का ट्रेंड है बहुत ज्यादा. इट्स लाइक वेरी ट्रेंडी प्रोसीजर. मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो आउटसोर्स में काम कर रही होती हैं. सो अगर हम जो हमें डायग्राम दिख रहा है हम उस पर फोकस अगर करते हैं, सो ये बेसिकली 2000 वर्ड आउटसोर्सिंग वर्ड स्मिथ का एक चार्ट है, पाई चार्ट, जो कि ये बता रहा है कि टॉप मोस्ट रीजन कौन से हैं जो आउटसोर्स पे बेसिकली काम करते हैं. सबसे पहले रिड्यूस कॉस्ट. आउटसोर्स एक बिजनेस को मदद करता है जब उसको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनका नहीं है, उसको सेटअप करने में, उस पर काम करने में, वर्क ऑन करने में उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जा रही है. सो उस केस में कंपनी नॉर्मली क्या करते हैं कि वो एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आकर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम दे देती है. ये एक रीजन होता है आउटसोर्स का. और यू मे से दैट अगर एक यूनिट आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली यूनिट आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी वन रीजन, और वो बहुत ज्यादा हाईली प्रायोरिटाइज्ड एरिया नहीं है, हाईली प्रायोरिटाइज्ड डिपार्टमेंट नहीं है, तो हम उसे आउटसोर्स कर सकते हैं. Then other is focus on the core. That is why एक ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से कंपनी आउटसोर्स करती है. क्योंकि अगर एक कंपनी अपना बिजनेस शुरू करती है तो उसमें सबसे पहले ये देखती है कि प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं. वो एरियाज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी पर हैं, डेफिनेटली उनकी कंसिडरेशन ज्यादा होगी. और बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं लाइक टेलीकॉलिंग इज वन एरिया जो कि अपना रोल एसेंशियल रखता है बट नॉट एज वेरी एसेंशियल काइंड ऑफ एरिया. सो इन दैट केस वो क्या हो जाता है, इट इज नॉट फोकस्ड ऑन अ कोर वन. तो अगर टेलीकॉलिंग पर कंपनी ज्यादा फोकस करेगी, सो बाकी की जो एक्टिविटी लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं
या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एक्टिविटी है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी है, मार्केटिंग की इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, उन पर कब फोकस करेगी? सो जो लीस्ट फोकस्ड एरियाज होते हैं उन्हें आउटसोर्स करवा देते हैं और फोकस्ड एरियाज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. Then the another one is improve quality. Improve quality in terms of again जब बिजनेस को लगता है कि yes उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटीज हैं, वो अवेलेबिलिटीज पूरी नहीं है उस काम को करने के लिए. सो उस केस में जो दूसरी कंपनीज हैं जो मास्टर हैं उस फील्ड के अंदर, दे आर मोर गुड. सो उससे जो कंपनीज ऑलरेडी मास्टर्स है उन्हीं से मास्टर से काम करवा लिया जाए. सो दैट इज व्हाट, काम परफेक्टली भी होगा और सही भी होगा. सो दैट्स वाज इंप्रूव क्वालिटी. जब क्वालिटी ऑफ टास्क को इंप्रूव करना हो तो उस केस में भी आउटसोर्स का यूज किया जाता है. Another is increase the speed of a market. मार्केट के अंदर ज्यादा स्पीड, ज्यादा ग्रोथ लेने के लिए वर्क बहुत क्विकली करना पड़ता है. अगर फर्म अडॉप्शंस के अंदर स्लो है तो ऑटोमेटिकली दैट इफेक्ट्स द परफॉर्मेंसेस, तो वो क्विकली वर्क करता है. एंड फॉस्टर इनोवेशंस पर ज्यादा काम करते हैं. एंड यस, कंजर्व द कैपिटल को बचाने के लिए भी आउटसोर्स का यूज किया जाता है. Then reason for outsourcing का रीजन क्या है? The very first additional role is the reaction to the problem. Outsource हमेशा problems पर react करता है, reactions to the problem. So reduction and control of the cost is a one. Avoid the large capital investment cost, insufficient resource available. ये कुछ traditional reasons हैं जिसकी वजह से एक आउटसोर्स आता है कि रिएक्शंस पर काम करना. Another is कुछ मॉडल रोल्स हैं, मॉडल रीजंस हैं जिसकी वजह से आउटसोर्स किया जाता है, जिनको हम बिजनेस स्ट्रैटेजी का नाम देते हैं. कि कंपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है मार्केट के अंदर अपनी ग्रोथ मेंटेन करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में आते हैं. सो इन दैट केस दे अलाउ कंपनी टू फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करने पे मदद करते हैं. कीपिंग अप द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब नेक टू नेक टेक्नोलॉजीज पर काम करने वाली जो कंपनीज होती हैं, सो दैट्स कम्स इनटू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू देना, कस्टमर को वैल्यू जनरेट करवाना, इन सब चीजों के लिए आउटसोर्सिंग प्रोवाइड होती है. देन अदर इज बिल्डिंग पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप जनरेट करना, दैट इज वन ऑफ द रोल ऑफ बिल्डिंग पार्टनरशिप. What can be outsourced? क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मल सिनेरियो में आउटसोर्स की जाती हैं? Other we can say one thing, आउटसोर्स करने का जो एक मेजर तरीका है या जो मेजरली कंसिडरेशंस होती हैं आउटसोर्स में, दैट इज इधर जब आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी जनरेट करनी हो तो आप जो मेन जो परफॉर्मेंस एरियाज होते हैं आप उन्हें आउटसोर्स कर देते हो, या वन ऑफ दोज एरियाज जो इतने असेंशियल नहीं है बट स्टिल दे वर रिक्वायर्ड इन दी बिजनेस, उनको आप आउटसोर्स कर सकते हो. सो व्हाट कैन बी आउटसोर्स में सबसे पहले है सिस्टम इंटीग्रेशंस. किसी भी तरीके की सिस्टम इंटीग्रेशंस को आप आउटसोर्स कर सकते हो. डाटा नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं यू कैन प्रॉब्ली आउटसोर्स इट. एट द सेम टाइम मेन फ्रेम डाटा सेंटर्स जो होते हैं यू कैन आउटसोर्स. वॉइस नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, दीज आर ऑल द सोर्सेज जिसको आप आउटसोर्स कर सकते हो. मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स, ई कॉमर्स इज वन फैक्टर. ई कॉमर्स इज जब हम लोग ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग्स में आते हैं. सो वो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, जितना भी कमर्शियल हमारा बिजनेस होता है उसका ई कॉमर्स इसमें आ जाता है. देन अनदर इज एंड यूजर सपोर्ट सिस्टम. एंड यूजर सपोर्ट सिस्टम इज ऑलवेज देयर कि जो मेन एरियाज हैं जहां पर हम अपने कस्टमर्स से मिल सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट की सेलिंग दे सकते हैं. सो दैट्स कम्स इनटू द एंड यूजर सपोर्ट सिस्टम. नाउ व्हेन टू आउटसोर्स, कब हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं? आउटसोर्स करने की अगर हम लोग स्ट्रैटेजीज पर बात करें तो देयर वर two factors to be considered. One is strategic factor, another is competitive factor. Strategic factors होते हैं कि हम किस तरह की strategies यूज करें ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकें. Competitive factors होते हैं all those factors जिसकी वजह से बिजनेस compete कर सकती है. मतलब जो मार्केट में जितना कंपटीशन है
उससे वो लड़ सकते हैं, उससे वो फाइट कर सकते हैं. सो देन कम्स इनटू द व्हेन टू बी आउटसोर्स. सो इन दैट केस जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर है दैट कुड बी स्ट्रेटेजिक वन इन अ वेरी हाई प्रायोरिटी, जो आपकी स्ट्रेटेजी में हाई प्रायोरिटीज में. दैट कुड बी नॉन स्ट्रेटेजिक, मतलब दे आर स्ट्रेटेजिक वंस पर उनकी लो स्ट्रेटेजी प्रायोरिटीज हैं. वहीं पर कंपैरेटिव में क्या होगा कि वो कंपैरेटिव पोर्शन या तो हाई कंपैरेटिव होगा या नॉन कंपैरेटिव. नॉन कंपैरेटिव मतलब लो कंपैरेटिव फैक्टर इज दिस. सो अगर किसी भी तरीके का जो आपकी वर्क परफॉर्मेंस है या बिजनेस के अंदर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि स्ट्रैटेजिक है और कंपैटिटिव है, यानी कि आप उसी को ध्यान में रखते हुए मेनली अपनी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करते हो एंड यस एट द सेम टाइम आप उसके बेसिस पर कंपीट भी करते हो. दोनों ही चीजें हैं, स्ट्रैटेजिक भी और कंपैटिटिव भी है. इन दैट सेंस दैट वाज कम्स इनटू नॉट टू बी आउटसोर्स. वो आउटसोर्स नहीं होती है किसी भी केस में नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ है एक बिजनेस की. स्ट्रेंथ मतलब बिजनेस उसके बेसिस पर फाइट कर रहा है मार्केट के अंदर, सो वो हम आउटसोर्स नहीं करेंगे. वहीं पर अगर ऐसा एरिया जो कि नॉन स्टैटिस्टिक है, मतलब इट इज नॉट एसेंशियल वन और कंपैरेटिव भी नहीं है, दैट कुड बी आउटसोर्स. क्योंकि उस दोनों ही केस में ये आ रहा है कि ये एक ऐसा एरिया है विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस बट इट इज नॉट वेरी एसेंशियल, क्योंकि आप कंपीट नहीं कर रहे हो उसके साथ मार्केट में, ना ही आपकी स्ट्रैटेजी में वो मेन रीजन दे रहा, तो इट कुड बी आउटसोर्स्ड. अच्छा, देन देयर वर टू एरियाज लेफ्ट. One is gray area, another is in-house area. Gray area is that case, it is very competitive. आप उसके बेस पर compete कर रहे हो, but वो strategy में use नहीं होता. But again, ये एक ऐसा factor है जो आपको may in future help कर सकता है to fight for your competitor. So इसीलिए इसको हम gray area बोलते हैं कि इसे हम लोग outsource नहीं करेंगे. वहीं पर नॉन कंपैरेटिव में क्या होता है, दिस इज इन हाउस एरिया जिसको हम लोग अगर पॉसिबल है तो हम आउटसोर्स कर देंगे. यानी कि स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है ये हमारी, बट कंपैरेटिव नहीं है. हम जब मार्केट में compete करते हैं, हम जब अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जब एफर्ट डाल रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनके बेसिस पर हम compete नहीं कर सकते बट वो स्ट्रैटेजिक होते हैं, तो वो हम आउटसोर्स करवा सकते हैं. क्योंकि हमें अगर कुछ क्वालिटी वर्क चाहिए, जैसे सपोज आप उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं जनरेट कर पा रहे, तो जहां से आप आउटसोर्स करवा रहे हो वो आपको क्वालिटी दे सकता है, तो दैट कुड बी आउटसोर्स. तो इफ पॉसिबल दैट कुड बी आउटसोर्स. तो ये है व्हेन टू बी आउटसोर्स. तो बिजनेस के अंदर जब ये डिसाइड करना होता है कि हाँ हम अपने बिजनेस का एक प्रोसेस आउटसोर्स करवा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि वो प्रोसेस बिजनेस में कहां लाई करता है. जहां पर वो लाई करता है उस हिसाब से हम उसका डिसीजंस लेते हैं कि ये आउटसोर्स कर सकते हैं या आउटसोर्स नहीं कर सकते. देन व्हेन एंड हाउ टू आउटसोर्स एक्टिविटी, दैट्स द सेम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर टास्क की अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, हाई या लो, और उसकी इंटरडिपेंडेंस भी लो या हाई में वर्क कर रही होती है. सो दैट ऑल कम्स इनटू, ये हमें ये बताते हैं कि व्हेन एंड हाउ वी कैन आउटसोर्स आवर एक्टिविटीज और टास्क. Now, how to implement the outsourcing? आउटसोर्सिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जब हम लोग आउटसोर्स के इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, so in that case the very first thing is program initiations. That is कि हमें सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करना होगा, एक कॉन्सेप्ट को लेकर आना होगा. That is why that said in the slide के अंदर ये लिखा गया है कि opinions and ideas share to form the draft contract. हम यहाँ पे एक ड्राफ्ट बनाएंगे. Then another is program implementation. प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज कि प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप उस पर काम करेंगे. यानी कि यू ट्रांसफर दी स्टाफ और यू मे कैलकुलेट दैट सर्विस लेवल अरेंजमेंट्स क्या हैं, सर्विस किस तरीके से आप प्रोवाइड करवा रहे हो, कैसे उनकी वर्किंग्स दे रहे हो, सर्विस लेवल आप डिफाइन करोगे. एक बेटर कम्युनिकेशन आप डिफाइन करोगे पार्टनर्स के बीच में. एट द सेम टाइम आप अपना ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज एक्सप्लेन करोगे, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ सर्विस. Then finally you work on the established management procedures. Another is contract agreements and contract fulfillment. So जो पहले के दो parts हैं, that is program initiations and program implementations, वो basically internal होते हैं organization के, कि outsource करने से पहले they been working out their own perspectives. वो अपने ही perspectives को एक बार study कर रहे हैं
कि क्या काम है, किस तरह से काम होगा। बाकी के दो होते हैं लाइक आपने अपना एक प्रपोजल बना लिया, यू जनरेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट पर काम करते हैं। आउटसोर्सिंग के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर हम आउटसोर्सिंग के प्रॉब्लम्स की बात करें या बैरियर्स की बात करें तो उसकी प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम है लॉस ऑफ कंट्रोल। यस, क्योंकि हम ये काम जैसे हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था कि हम आउटसोर्स करते वक्त एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को वो काम दे देते हैं। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका उस काम से कंट्रोल छूट जाता है। मतलब एक लीस्ट अगर बिल्कुल हाईली कंट्रोल तो वो बिल्कुल नहीं रहेगा, लो कंट्रोल एरिया में या बिल्कुल ही लॉस ऑफ कंट्रोल एरिया में वो चला जाता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज इंक्रीज कैश आउटफ्लोज। डेफिनेटली बिकॉज आप अपना काम दूसरों से करवा रहे हैं तो दैट पर्सन चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो फैसिलिटीज, एम्प्लॉइज अवेलेबिलिटीज, टूल्स अवेलेबिलिटीज, देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल फर्नीचर स्टेशन, वो एक डिफरेंट सेटअप कर रहा है आपके लिए, तो एक कैश आउटफ्लो तो है ही कंपनी के लिए। तीसरी जो बहुत ही असेंशियल बात है जो कि आउटसोर्स करते वक्त एक कंपनी को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी होती है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी। आपकी बिजनेस की जितनी भी कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, दे मे गो आउट, और उनके आउट जाने पर इट मे हार्म अ कंपनी, वो कंपनी को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचा सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग विच नीड टू बी केयरफुल कि उस तरीके का हम बिजनेस आउटसोर्स करें जो कि हमारे फर्दर सिक्योरिटीज और कॉन्फिडेंशियल्स को इफेक्ट ना करता हो। देन अदर इज सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। बहुत नेसेसरी होता है कि हम किस सप्लायर के थ्रू आउटसोर्स करवा रहे हैं। अगर आउटसोर्स पर्सन जो हमारे बिहाफ पर काम कर रहा है वो बहुत इफेक्टिव है तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, कंट्रीब्यूशन अच्छी होगी कंपनी में। बट वहीं पर अगर वो सप्लायर खराब है तो इट कांट वर्क आउट। देन अनदर इज टू डिपेंडेंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर। आउटसोर्सिंग का एक और ड्रॉबैक ये भी है कि जो काम कर रहा है हम उस पर बहुत डिपेंडेंट हो सकते हैं। हमने इससे पहले एक पिक्चर में देखा था, वहां पर एक पर्सन अपने बिजनेस का ओनर था जहां पे वो आउटसोर्सिंग की बात कर रहा था, उसने बहुत सारी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज को आउटसोर्स करवाया था। अब ये क्या था कि उन प्रोवाइडर्स पर उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है, सो उससे बिजनेस इफेक्ट होता है। देन लॉस ऑफ स्टाफ और मोरल प्रॉब्लम्स। यस, हमारे स्टाफ के अंदर मोरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सीरियस नहीं होंगे कंपनी को लेकर, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कंपनी के अंदर। देन अदर इट मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन प्रोवाइडर मे नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट। जो प्रोवाइडर है, अब आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को लेकर ज्यादा सीरियस होगे, बट वहीं पर जब आप अपना काम जो है किसी और से करवा रहे हो तो डेफिनेटली वो जो प्रोवाइडर है, जो सर्विस आपको दे रहा है, वो हो सकता है उस विजन के साथ, उस मिशन के साथ आपके बिजनेस को नहीं देख रहा, तो दैट इफेक्ट्स द बिजनेस और वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। देन प्रोवाइडर स्लो टू द रिएक्ट टू द चेंजेस इन दी स्ट्रैटेजी। जो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी एक बिजनेस बना रहा है उस स्ट्रैटेजी पर हो सकता है प्रोवाइडर सही से काम ना कर सके। Then another is, this is the very small description of how the providers could work and this could think affect the businesses. आउटसोर्स के अपने ही कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे हमने प्रॉब्लम पढ़ी वैसे ही उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले, मे वी गेट द बेटर क्वालिटी पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग। यस, आउटसोर्सिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होता है उसको रिड्यूस करता है। आउटसोर्सिंग बहुत सारी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, और क्योंकि एक एरिया जो है एक पर्सन के पास फोकस हो जाता है तो डेफिनेटली वो इफेक्टिविटी को लेकर आता है और कंपनी का कल्चर भी स्ट्रॉन्ग करता है। देन आउटसोर्सिंग मे लीड टू द लॉस ऑफ कंट्रोल एंड लीड योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू गो आउट, and yes it may result to the loss of opportunities to gain the knowledge also. एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड नॉलेज को गेन करने में भी आप लैक कर सकते हो। Then the decisions to be outsourced, the first is work system design। उसमें हम ये देखते हैं in-source work and outsource work, and then we consider the contingent employees and independent contractor कि हम temporary basis या consultant basis को अपना काम देंगे या independent contractors को वो काम देंगे।
आउटसोर्स नॉट बी एप्रोप्रिएट, आउटसोर्स उस काम में एप्रोप्रिएट नहीं है जो कि आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं या कोर एक्टिविटीज हैं। दूसरा, टास्क इज हाईली इंटरडिपेंडेंट विद द कोर एक्टिविटी, अगर आपका टास्क जो है वो हाईली इंडिपेंडेंट है तो उस केस में भी आउटसोर्सिंग सूट नहीं करता। एट द सेम टाइम अगर आपकी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल जा रही है या आप बहुत सारी अपनी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन आगे पास कर रहे हो तो भी आउटसोर्सिंग नहीं सूट करता। देन टास्क वर द एम्प्लॉइज वर्क इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रेगुलर बेसिस, और अगर आपका जो टास्क है वो बहुत रेगुलर है बिजनेस के लिए तो भी आउटसोर्सिंग इज नॉट वर्किंग। नाउ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब हम लोग अपने बिजनेस के प्रोसेस को उठा के आउटसोर्स कर देते हैं। इट्स एन एक्ट फॉर गिविंग other party responsibility to perform what would otherwise be internal system or services। तो बीपीओ के अंदर जो बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं वो होती है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। बीपीओ के अपने एडवांटेज हैं, कॉस्ट रिड्यूस करता है, कंपनी मेन कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकती है, एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं कंपनीज को और वो कस्टमर डिमांड्स को इजिली मैनेज कर सकते हैं और ये हमारे रेवेन्यूज को भी इंक्रीज करते हैं। ना केपीओ, केपीओ अपने आप में डिफाइन करता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि व्हेन यू वर शेयरिंग अ नॉलेज, इट इज शेयरिंग ऑफ अ नॉलेज इंसेंटिव बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेस में क्या होता था कि हम अपना एक बिजनेस उठा के काम करवा रहे हैं, यहां पर क्या होता है कि हम दूसरे से नॉलेज हायर कर रहे हैं, यानी कि दैट इज व्हाट द ह्यूमन पार्ट इज वर्किंग। इन दैट केस यहां पर क्योंकि नॉलेज बेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू ह्यूमन स्किल्स, कि ह्यूमन स्किल्स हम किस तरह से आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उस केस में ये री इंजीनियरिंग में हमें बहुत मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी इससे इंक्रीज होती है। एट द सेम टाइम हम रिसोर्सेस का सही से यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम का अच्छा डिसीजन निकल सकता है जब हम लोग केपीओ पर काम करते हैं। मेन फोकस ऑन मेन बिजनेसेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को सही से यूज करता है, कैश रिडक्शन होती है, कॉस्ट इन्फ्यूजन होती हैं और रिस्क भी मिनिमम होता है इससे। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग से आप क्या समझते हैं। फिर आपको डिफाइन करना है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एंड देन द नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड केपीओ। बीपीओ और केपीओ के अंदर डिफरेंस है, दैट इज केपीओ इज वर्किंग फॉर द नॉलेज पार्ट एंड बीपीओ इज वर्किंग फॉर द बिजनेस प्रोसेसेस। So this is all about for the today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.